मध्य प्रदेश में क्या युवाओं को अपनी हर मांग मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा? क्या हर मांग पूरी करवाने के लिए उन्हें किसी पार्क में, किसी धरना स्थल पर इकट्ठा होना होगा? क्या वाकई में मध्य प्रदेश में युवाओं की स्थिति इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है कि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है? जब नेता अपने भाषणों में बात करते हैं युवाओं की, रोजगार की, जॉब की, तो वो क्या सिर्फ एक जुमलेबाजी होती है? अब ये सब इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से युवा सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन भी हुआ है पद वृद्धि को लेकर के। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। दरअसल आज यानी कि आज सोमवार है। सोमवार को भोपाल के नीलम पार्क में कुछ ऐसे युवा इकट्ठा हुए थे जिन्होंने अभी हाल ही में जो शिक्षक भर्ती निकाली गई, माध्यमिक शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इनके फॉर्म भरे हैं, इनका एग्जाम दिया है। अब इन युवाओं की ये मांग है कि सरकार इन दोनों भर्तियों में पदवृद्धि करे ताकि वो युवा जो कि क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, पात्रता परीक्षा पास की है और जो माध्यमिक परीक्षा जिन्होंने दी थी, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा, वो उसे पास कर चुके हैं, उन्हें भी ज्वाइनिंग मिले, उन्हें भी नौकरी मिले। इसे लेकर के इन युवाओं ने आज एक ज्ञापन भी सौंपा है। वो ज्ञापन क्या है, मैं आपको वो ज्ञापन भी दिखा देता हूं और उस ज्ञापन में क्या लिखा है हम उसकी बात करेंगे। वो ज्ञापन कुछ इस तरह से वो ज्ञापन है, ये ज्ञापन उन्होंने सौंपा है आज, और इस ज्ञापन में जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इस ज्ञापन में युवाओं ने लिखा है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में सम्मिलित सभी विषयों, शिक्षक, खेलकूद, नृत्य, गायन व वादन में कम से कम 3-3 हजार पदों की वृद्धि की जाए। ये माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की मांग है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक में पदों की संख्या को बढ़ाकर 25,000 पदों पर भर्ती की जाए, ये इनकी दूसरी मांग है। बता दें कि ये जो दोनों भर्तियों की मांग इस ज्ञापन में इन लोगों ने की है, इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती 10,150 पदों पर हो रही है। इसमें ऑनलाइन आवेदन जो हुए थे वो हुए थे 18/7/2025 से लेकर के 1/8/2025 तक, और इसमें एग्जाम हुआ था 31 अगस्त को। इसके अलावा बात करें माध्यमिक शिक्षक भर्ती की, तो ये इसके फॉर्म भरे गए थे 28/1/2025 से 11/2/2025 तक, और इसमें परीक्षा हुई थी 20 मार्च को। अगर मैं आपको पदों की बात करूं तो पदों में 7,229 पद, इसके अलावा खेल के 338 पद, संगीत के 392 पद, प्राथमिक शिक्षक खेल में 1,377 पद और संगीत के 452 और नृत्य के 270 पदों पर यह भर्ती निकाली गई। अब आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ चुका है और लगभग लगभग जो सिलेक्ट कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग भी शायद शुरू हो चुकी होगी। एग्जैक्ट अभी हमको जानकारी नहीं है कि उन तक ज्वाइनिंग लेटर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, लेकिन रिजल्ट आ चुका है, आप अच्छे से जानते हैं। अब जो वेटिंग में रह गए वो अब चाहते हैं कि सरकार पद बढ़ाए ताकि उनकी वेटिंग खत्म हो सके। आपको ध्यान होगा इसके पहले भी जो वर्ग 1 की भर्ती हुई थी उसे लेकर तो आज तक प्रदर्शन होता है। उसे लेकर तो युवा आज भी मांग करते हैं कि सरकार उस पर पदवृद्धि करे और इनकी नियुक्ति करे, लेकिन सरकार कह चुकी है कि देखिए भाई साहब, हमने तो ज्वाइनिंग पूरी कर ली है, अब उसमें कोई ज्वाइनिंग बची हुई नहीं है और पद पूरे भर गए हैं। लेकिन युवाओं की मांग है कि जो सरकार ने भर्ती निकाली उसमें सबसे ज्यादा पद तो बैकलॉग के थे। जब ऑलरेडी आपने बैकलॉग के पद भरे हैं तो फ्रेश पद कितने हैं? इसी तरह बाकी भर्तियों की अगर हम बात करें, आप देखिए लगातार 2-3 सालों में, चाहे वो पटवारी भर्ती हो, चाहे वो दूसरी शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो हाल ही में जो जेल भर्ती आई थी, जेल प्रहरी की भर्ती आई थी वो भर्ती हो, या फिर इसके अलावा जो कांस्टेबल भर्ती हुई थी पुरानी वाली उसकी हम बात करें, हर भर्ती को लेकर के युवाओं के मन में कहीं न कहीं गुस्सा था, कहीं न कहीं उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद भर्ती फेयर तरीके से होगी। वो ये बाद में आरोप लगाने लगे कि नहीं, सरकार ने भर्ती सही नहीं की है, भर्ती में गड़बड़ी हुई है। ग्वालियर और यहाँ का जो मामला तो आप अच्छे से जानते हैं, पटवारी में कितना हंगामा हुआ था, और अब एक बार फिर से ये युवा 2025 की शिक्षक भर्ती को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं, खासकर माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, और मांग कर रहे हैं कि सरकार पद वृद्धि करे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पद वृद्धि की मांग करना और पद वृद्धि होना दोनों में बहुत अंतर होता है, और पद वृद्धि होने की गुंजाइश लगभग लगभग 0.01% ही है, क्योंकि सरकार हर बार सिर्फ और सिर्फ या तो बात को टाल देती है या तो ये कहती है कि पद वृद्धि नहीं कर सकते, ज्वाइनिंग पूरी हो चुकी है। खैर, एक बार फिर से युवा सड़कों पर उतरा है और अब देखना होगा कि इनकी मांग पूरी होगी या नहीं, और इसके आगे ये लोग क्या करते हैं। क्या किसी और मंत्री से मिलेंगे, किसी विधायक से मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और वहां से उन्हें क्या आश्वासन मिलता है,
ये जैसे ही हमें मालूम पड़ेगा, कुछ भी अपडेट होगा इस खबर में, वो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।